मैम रिकॉर्डिंग सो बॉक्स क्लास के अंदर आप 3 डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर रहे हो, बना रहे हो। एक है उसका विड्थ, दूसरा है हाइट, और तीसरा एट्रीब्यूट क्या था? वेट। डेप्थ है, सॉरी। तो डेप्थ को आप इधर डिक्लेयर करते हैं। तो डेप्थ को हम इधर डिक्लेयर करेंगे। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब इन तीनों एट्रीब्यूट्स को लेते हुए मुझे वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। मुझे तीनों एट्रीब्यूट्स को लेते हुए वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो बॉक्स के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर मुझे सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। व्हेनेवर आई वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, आई विल जस्ट यूज द रेफरेंस टू द क्लास, जो क्लास यहाँ पर बनी हुई है, दैट इज बॉक्स। बॉक्स के बाद मैं अपने बॉक्स का नाम जो भी रखना चाहती हूँ वो मैं लिखूंगी यहाँ पर। माई बॉक्स, सपोज आई वॉन्ट टू टेक दैट नेम, इक्वल्स टू न्यू बॉक्स। आप ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हो ना? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपने बना लिया है। अब आपने क्या करना है, इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है इस मेन क्लास में। तो आप इन एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस करोगे? विड्थ को कैसे एक्सेस करोगे? हाइट को आप कैसे एक्सेस करोगे? और डेप्थ को आप कैसे एक्सेस करोगे? तो इसके लिए आपने किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट्स को अगर दूसरी क्लास में एक्सेस करना होता है तो हम हमेशा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से उनको एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स विड्थ, हाइट एंड डेप्थ ऑफ दिस बॉक्स क्लास विद इन दिस मेन क्लास, सो आई विल एक्सेस दीज एट्रीब्यूट्स हियर। कैसे मैं एक्सेस करूंगी? अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखूंगी, दैट इज माई बॉक्स डॉट विड्थ। तो माई बॉक्स डॉट विड्थ जब मैंने किया तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे बताया कि विड्थ किस टाइप का है, डबल टाइप का है। यानी अगर इसको मैं जो भी वैल्यू असाइन करूंगी वो कौन सी टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, वो डबल। तो मैं इसको इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर डबल वैल्यू असाइन करती हूँ, फॉर एग्जांपल 67। आपको पता है डबल की बजाय मैं इंटीजर भी दे सकती हूँ, क्यों? क्योंकि इंटीजर इज द लोअर टाइप एंड डबल इज द बड़ी टाइप। तो ऑटोमेटिकली जो स्मॉलर टाइप होती है वो बड़ी टाइप में एक्सेस हो सकती है। जैसे ये अब मेमोरी में स्टोर हुआ होगा 67.0। सो अगेन मुझे सेकेंड एट्रीब्यूट एक्सेस करना है, माई बॉक्स डॉट हाइट इक्वल्स टू 71 पॉइंट समथिंग करना चाहें तो आपकी मर्जी, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो अलोंग विद इट। माई बॉक्स डॉट डेप्थ। अब आप डिफरेंस देखिएगा, इससे पहले आप क्या करते थे और आज आपने क्या किया है। इससे पहले आप हमेशा बॉक्स क्लास के अंदर ही वैल्यूज असाइन करते थे, विड्थ को, हाइट को और डेप्थ को। यानी जिस क्लास के वैल्यूज वेरिएबल्स होते थे वहीं पर आप वैल्यू असाइन करते थे। बट नाउ आप क्या कर रहे हो, आप किसी और क्लास में इन वैल्यूज को एक्सेस करो और उस क्लास में ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इनको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। सो आप ये करोगे कैसे? यहाँ पर आप वैल्यू असाइन कर चुके हो बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ आप फिर उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर चुके हो उन्हीं इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम के लिए सिंपली आप एक और वैल्यू इधर डिक्लेयर करते हो, दैट इज डबल वॉल्यूम। और इसके अंदर आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करते हो किसको? हाइट स्टैरिक विड्थ स्टैरिक डेप्थ, ठीक है। आपने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब ये कह रहा है कि हाइट विड्थ और डेप्थ आपने स्टेटस जैसे हम वैसे लिखा करते थे, लाइक विदाउट यूजिंग द रेफरेंस ऑफ माय ऑब्जेक्ट। तो आप इसको क्या वैसे कर सकते हो? मैंने इसको लिखा हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। लेकिन यहाँ पर ये एरर क्या दे रहा है कि आई कैन नॉट फाइंड दिस डेप्थ सिंबल दिस विड्थ सिंबल विद दिस हाइट सिंबल। क्यों क्यों नहीं उसको मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये पीछे मैम वो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ।
एग्जैक्टली इस क्लास में ये डिक्लेयर नहीं हुए हुए, ये डिक्लेयर बॉक्स क्लास में हुए हैं। अगर यही स्टेटमेंट मैं बॉक्स क्लास में कट कर दूं और वहां पर पेस्ट करूं तो वहां पर ये कोई इशू नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये वहां पर डिक्लेयर हुए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ करना नहीं है, मुझे इनको एक्सेस क्या करना है, यहीं पर करना है। और मैं यहाँ पर इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो हर दफ़ा मैं लिखूंगी माई बॉक्स डॉट, करने से ये ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो जाएंगे। यानी विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों एक्सेस नहीं कर सकते? क्योंकि ये इस क्लास के नहीं है। जब ये कर चुके हैं तो इसके बाद आप सिंपली इसके अंदर एस आउट के थ्रू आप प्रिंट करोगे इसका वॉल्यूम। तो वो आप प्रिंट कैसे करोगे? आप सिंपली यहाँ पर टाइप करो वॉल्यूम प्लस, और वॉल्यूम की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो। अब ये काम हम सेम बाय यूजिंग फंक्शंस भी कर सकते थे। आप कैसे बाय यूजिंग फंक्शन ये चीज इंप्लीमेंट करोगे? दैट इज क्वाइट सिंपल। आप इस क्लास के अंदर आप फंक्शन बनाओगे और उस फंक्शन को मैं नाम देती हूँ। सब फंक्शन बनाने के लिए यू हैव टू डिसाइड अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले यू डिसाइड वेदर द फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग और नॉट। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट रिटर्न टाइप। I suppose my function is not returning anything, so I will write void here. Void के साथ साथ I will write the function name. Function name can be the any name of your choice. आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। तो फंक्शन चूंकि वॉल्यूम से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? वॉल्यूम फंक्शन। और इसके बाद हमेशा दो राउंड ब्रैकेट्स आती हैं जिनके दरमियान आप पैरामीटर्स लिखते हो, अगर पैरामीटर्स होते हैं तो। अगर पैरामीटर्स नहीं होते तो फिर आप क्या करते हो कि आप उनको एम्प्टी छोड़ देते हो और उसके बाद यू यूज करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स की वजह से उसके अंदर आप उसकी बॉडी को स्पेसिफाई कर सकते हो। यानी जो भी काम उस फंक्शन ने करना है वो आप वहां पर स्पेसिफाई करोगे। अब वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करते हो? असल में इन तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आता है। तो इन तीन वैल्यूज को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो वही सिंटेक्स होगा जो आप इससे पहले कर चुके हो। मैं यहाँ एक और वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर लेती हूँ, दैट इज डबल वॉल। और यहाँ पर मैं इसको एक्सेस करूंगी तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी? तो मैं इन तीनों वैल्यूज को ऑटोमेटिकली आपस में मल्टीप्लाई करूंगी और रिजल्ट किस में स्टोर कर दूंगी? वॉल्यूम के अंदर। और वो तीनों वैल्यूज क्या हैं? विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। ठीक है, तो ये रिजल्ट वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर देती हूँ। तो प्रिंट करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? वो इस वैल्यू के थ्रू मिलेगा जो इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है। तो ये हो गया एक सिंपल सा फंक्शन। अब मुझे इन स्टेटमेंट्स को इधर लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दीज स्टेटमेंट्स। क्योंकि मैंने पहले जो काम सिर्फ एक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, एक छोटा सा टास्क है जिसके लिए मैंने एक सेपरेट फंक्शन बना लिया और जिसका नाम क्या है? वॉइड वॉल्यूम। अब उस वॉल्यूम को मैं यहीं पर वैल्यू उसकी प्रिंट कर रही हूँ इस फंक्शन के अंदर ही। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर ना प्रिंट करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि मैं इस क्लास में इस फंक्शन को एक्सेस करूँ, तो अगेन एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा। कैसे मैं एक्सेस करूंगी? माई बॉक्स डॉट वॉल्यूम फंक्शन। अब यहाँ पर बॉक्स के अंदर दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, आई नीड टू एक्सेस वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया फंक्शन। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगी तो फिर आप देखिएगा कि ये कैसे रन होगा। वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ है, वॉल्यूम के बाद स्पेस नहीं थी, पूरा मैंने लिखा भी नहीं है, इसको मैं पूरा लिख लेती हूँ। अब आप इसका आउटपुट देख लें। आउटपुट प्रीवियस प्रोग्राम में भी और इस प्रोग्राम में भी सिमिलर है, लेकिन प्रीवियस प्रोग्राम में यू वर इम्प्लीमेंटिंग द सेम स्टफ without using any function, but now you are implementing the same stuff by using a proper function। यहाँ पर आप एक फंक्शन को देखते हुए आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि इससे पहले आपने फंक्शन के बगैर उस टास्क को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, अब ये तो वो टाइप है जब आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा। व्हाट इफ योर फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न सम वैल्यू? फॉर एग्जाम्पल योर फंक्शन इज रिटर्निंग योर वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? डबल, क्योंकि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो वैल्यू जो है वो किस टाइप की है? वो वॉल्यूम को रिटर्न कर रहा है। और वॉल्यूम को आप देख लें मैंने कैसा डिक्लेयर किया है, इसको मैंने डबल के तौर पे डिक्लेयर किया है, इसको मैंने एज अ डबल डिक्लेयर किया। तो ऑटोमेटिकली जब वैल्यू वॉल्यूम की मैं रिटर्न कर रही हूँ तो मैं देखूंगी भाई वॉल्यूम की डाटा टाइप कौन सी है। वॉल्यूम की डबल डाटा टाइप है, तो मुझे यहाँ पर वॉइड के बजाय डबल लिख दिया, जिसका मतलब ये है पहले फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, बट नाउ द फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग। और वो क्या चीज रिटर्न कर रहा है? वो डबल टाइप के वॉल्यूम को वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। सो आई विल सिंपली राइट हियर एज रिटर्न वॉल।
अब देखिएगा, अब ये वॉल्यूम को रिटर्न कर रहा है, कहीं पे भी प्रिंट नहीं कर रहा। इसको मैं रन करूंगी तो आपके ख्याल में अब तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले प्रिंटिंग स्टेटमेंट शो हो रही थी, फिलहाल इधर कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक, अब इसको अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देखें, यहाँ पर आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो वॉल्यूम की वैल्यू को आप कहाँ पर प्रिंट करेंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई आप इसी के अंदर आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखें। व्हाट इफ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विद इन दिस मेन क्लास, तो तब आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो माई बॉक्स डॉट वॉल्यूम, इसको आप इसको मैम एस आउट में लिख दें। एग्जैक्टली इसको आप एस आउट में लिख सकते हो। आप एस आउट में लिखने के अलावा और भी एक और ऑप्शन है जिसमें आप किसी वैल्यू के इक्वल इसको असाइन कर सकते हो। आपने इसको ऐसा आउट में लिखा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो भी आएगी इसको इधर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन भी साथ ही देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपका फंक्शन है ना ये वाला, इसको आप किसी और वैल्यू के अंदर स्टोर कर लो। यहीं पर आप डिक्लेयर करो डबल v इक्वल्स टू दिस, और फिर उस v को आप प्रिंट कर लो। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम स्टफ, यू कैन यूज any of the option that you want to use. Volume by storing in another variable, तो इसको आप क्या प्रिंट करोगे, प्लस v। क्यों आपने प्लस v प्रिंट किया है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम का यहाँ से कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो v में स्टोर हो रहा है और आप उस v को प्रिंट करने चाह रहे हो। और दूसरा ऑप्शन एक्सक्यूज ये मी है मैम। कि सिंपली आप इसको कॉल कर लें। यस प्लीज। मैम ओके, सो यहाँ पर एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है, फंक्शन का नाम है वॉल्यूम और फंक्शन की रिटर्न टाइप है डबल। ठीक, फंक्शन का नेम है वॉल्यूम और फंक्शन की रिटर्न टाइप है डबल। अब अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप यहाँ से वॉइड हो जाएगी मैम तो टाइम डिवाइड से एंटर करो। वॉइड जैसे ही फंक्शन की टाइप होगी इसका मतलब है फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। मैम हमजा को अलाउ कर दे मैम। यहाँ पर देख लें, इंट्रोड्यूसिंग मेथड्स हम कर चुके हैं कि ये कैसे क्रिएट होता है। हम रिटर्न टाइप को भी देख चुके हैं, रिटर्न वैल्यू क्या है। अब हम किसी क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट कर रहे थे, जो आपने देख लिया कि क्लास के अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट होता है। अब आपने ये करना है, जो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपने क्या करना है, एक ही बॉक्स क्लास है, उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। एक है प्लास्टिक बॉक्स, दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टील बॉक्स। फिर हमने प्लास्टिक बॉक्स को अलग से वैल्यूज असाइन करनी है और स्टील बॉक्स को अलग से वैल्यूज असाइन करनी है, और फाइनली हम उनके वॉल्यूम्स को डिस्प्ले करेंगे। ठीक होगी बात, तो यहाँ पर चलते हैं वापस। वॉइड वॉल्यूम इसको मैं नहीं करती चूंकि डबल है, तो इसको फिलहाल डबल ही रहने देते हैं। डबल वॉल्यूम सही हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ही क्लास है, उस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इससे पहले आपने क्या किया हुआ है, माई बॉक्स बनाया हुआ है। माई बॉक्स के बजाय ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन उन्होंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट है। मैं ये सारा कंटेंट रिमूव करती हूँ, मैं ये दोबारा लिखूंगी। बॉक्स है एक प्लास्टिक बॉक्स, तो इसको मैं लिख रही हूँ पी बॉक्स। जो प्लास्टिक बॉक्स है उसको मैं पी बॉक्स लिख रही हूँ, और जो स्टील बॉक्स है उसको मैं एस बॉक्स लिख रही हूँ। एस बॉक्स इक्वल्स टू न्यू बॉक्स। ठीक है, अब ये आपने दो डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट कर लिए एक ही बॉक्स क्लास के। अब आप पहले बॉक्स क्लास जो प्लास्टिक का बॉक्स है उसको वैल्यूज असाइन करेंगे, और फिर जो स्टील का बॉक्स है उसको वैल्यूज असाइन करेंगे। तो मैं पहले पी बॉक्स को वैल्यूज असाइन करती हूँ। पी बॉक्स डॉट विड्थ लिखा, तो इसकी जो विड्थ है वो वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 10। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ क्योंकि अभी 4 मिनट है और ये मीटिंग खत्म होने वाली है। इसको अगेन, अब आप देख लें पी बॉक्स डॉट विड्थ है एक, दूसरे को मैं इसको बना देती हूँ हाइट, और तीसरा हो जाएगा डेप्थ। और फिर मुझे इस बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। किस बॉक्स का वॉल्यूम, ये जो पी बॉक्स है यानी प्लास्टिक बॉक्स का वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है। और प्लास्टिक बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन है वॉल्यूम, उसको कॉल करना पड़ेगा, बट बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ पी बॉक्स डॉट वॉल्यूम। और इसको मैं प्रिंट कर देती हूँ किसी भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट में। तो ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट में लिखने का एक एक्चुअली तरीका होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कट करके इसको मैं विद इन द प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि डायरेक्टली वो
इसको रिकग्नाइज कर दे। आई विल राइट प्लास्टिक बॉक्स हियर, ठीक, प्लस, राइट, सॉरी, प्लस यहाँ से यहाँ पर जाएगा एंड देन दिस सेमीकोलन, और ये हो गया। अब सेम सिंटेक्स हम रिपीट करेंगे किसके लिए, जो स्टील बॉक्स है उसके लिए, लेकिन ये याद रखिएगा जब वॉल्यूम कैलकुलेट होगा ना तो वो डिफरेंट वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। इसके अंदर मैं स्पेसिफाई करती हूँ स्टील बॉक्स, और स्टील बॉक्स में लिखती हूँ, और यहाँ पर हर जगह पर जहाँ पर पी बॉक्स था ऑब्जेक्ट में चेंज कर दूंगी, क्योंकि मेरा अभी जो है वो एस बॉक्स है यानी स्टील बॉक्स है, और वो 10 मैंने वैल्यूज दी थी, अभी मैं इसको 20 और 20 वैल्यूज देती हूँ। तो अब देखिएगा एक ही क्लास है लेकिन उसके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा। ठीक, तो एस बॉक्स डॉट वॉल्यूम इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर हम इसको रन करके देखते हैं। आप देखिएगा दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट होगा। अब क्लास एक ही है लेकिन उनके ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो व्हेन द प्लास्टिक बॉक्स वॉल्यूम इज 1000 बट द स्टील बॉक्स वॉल्यूम इज 8000। हालांकि आपने एक ही वॉल्यूम फंक्शन लिखा है और एक ही जगह पर उन वैल्यूज को डिक्लेयर किया है, बट क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट होने की वजह से जो रिजल्टिंग है वॉल्यूम वो डिफरेंट है। प्लास्टिक बॉक्स का 1000 आया और स्टील बॉक्स का 8000 आया है। तो यहाँ से आप आइडिया गेट कर सकते हैं कि हम एक क्लास में जो वेरिएबल्स लिखते हैं और फिर जो ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं तो एक्चुअली उनका पर्पस क्या होता है और वो किस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं।